हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड एंड मूड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए इमली की खट्टी मीठी चाशनी की रेसिपी लेकर के आई। इसे कई लोग सौंठ भी बोलते हैं। ये दही बल्ले के साथ में, आलू की टिक्की के साथ में, समोसे के साथ में काफ़ी अच्छी लगती है। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, झटपट से बन जाती है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए। तो इस वीडियो को जानने के लिए लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। खट्टी मीठी इमली की चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ इमली ले ली है, करीब 35 ग्राम होगी। तो इसको हम भिगो देते हैं। तो ये भिगोते हैं। ये हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है, तो इसमें इमली डाल दिया और अब बॉयल होने रख दी है। तो इसको जब तक बॉयल करेंगे जब तक ये फूल नहीं जाती है, तो इसको बॉयल होने देते हैं। ये देखिए बॉयल हो गई है, तो ठंडी भी हो गई है। इसका अब हम पल्प निकालेंगे। तो जो इमली है उसको हम मसल लेंगे हाथों से, अच्छे से चम्मच से पहले कर लेते हैं। जो गुठलियाँ वगैरह होंगी उनको भी अलग कर देंगे। अब हम यहाँ हाथों से कर लेते हैं, अच्छे से हो जाता है हाथों से। तो हम सारी इमली का जो पल्प है वो निकाल लेते हैं और गुठलियाँ वो हम अलग कर देंगे। तो हम हाथों से अच्छे से मसल लेते हैं। हमने थोड़ा सा यहाँ पानी ले लिया है, जो कि जो इमली का जो गूदा होता है ना वो अच्छे से निकल आता है। तो इस तरीके से हम सारा पल्प निकाल लेंगे इमली का। ये देखिए हमने सारी गुठलियाँ निकाल दी हैं और इसको हम छलनी से छान लेते हैं। जो भी रेशे वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। तो इस तरीके से हम छान लेंगे, थोड़ा सा छलनी को हिलाकर। अच्छा सा पल्प साफ निकल आएगा, एकदम क्लीन। इसमें कुछ भी रेशे नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। तो ये देखिए अब हम साइड से रख देंगे। आगे की तैयारियाँ करते हैं। कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। कोई भी फ्लेवर वाला ऑयल नहीं लेना है, मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना है। तो अब इस ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ सौंफ डाल रहे हैं। सौंफ जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सौंफ के बिना ये चाशनी अधूरी है, तो आप ज़रूर डालिएगा। सौंफ भून गई है, तो अब यहाँ हम जीरा डाल रहे हैं। जीरा हमने ले लिया आधा चम्मच। जीरा को हम भुनने देंगे। तो जीरा हमारा भुन चुका है। अब हम यहाँ जो हमने इमली का पल्प निकाला था ना, तो वो डाल देंगे। तो अब हम इमली का पल्प डाल रहे हैं। डालिएगा क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है। तो इसको हम थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं। अब हमने यहाँ गुड़ ले लिया है। तो गुड़ हमें इमली से ज़्यादा लेना है, क्योंकि इमली काफ़ी खट्टी होती है। तो जितना हमने क्वांटिटी इमली की ली थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। वैसे आपकी चॉइस है, अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप गुड़ की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, तो इसको डाल देंगे। काफ़ी अच्छा कलर आता है लाल मिर्च का। ये हमने काली मिर्च ले ली है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, तो ये हम डाल देंगे। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन जो दरदरी डालते हैं ना उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। ये हमने फ्रूट ले लिए हैं, काजू है, मखाने हैं, किशमिश हैं, छुहारे हैं। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। लिया है वो डाल रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। काला नमक जरूर डालिएगा। या हमने नॉर्मल नमक ले लिया है, नॉर्मल नमक डाल रहे हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने सौंठ पाउडर डाला है आधा चम्मच, जरूर डालिएगा, यानी कि अदरक का पाउडर। ये हम थोड़ी सी चीनी डाल रहे हैं, 2 चम्मच चीनी है। तो ये हमारे मिठास को बैलेंस करेगी और काफ़ी अच्छा जो टेक्स्चर है चाशनी का वो लेकर के आएगी। गाढ़ी बनेगी, एकदम हलवाई जैसी चाशनी बनेगी। जरूर डालेगा। अब हम यहाँ चाशनी को पकने देते हैं। तो ये देखिए थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है चाशनी, तो इसको अभी हम और पकने देंगे, यानी कि करीब 3 मिनट और पकने देंगे इसको फुल फ्लेम में। यदि आपने मेरा अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। और ये देखिए मैं थोड़ा सा जो साइड से कढ़ाई में लग जाती है ना वो छुटा रही है चाशनी, और उसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तो थोड़ी गाढ़ी हो गई है। और ये देखिए चाशनी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए चम्मच से आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए काफ़ी थिक हो गई है चाशनी। तो ये स्टेज पर हमने गैस को ऑफ कर दिया है और मैं आपको उंगलियों पे दिखा रही हूँ। देखिए हमें हल्की सी चिपचिपी चाहिए चाशनी, इस कंसिस्टेंसी की चाहिए। इस तरह की अगर आपकी चाशनी उंगलियों पर लगने लगे तो उस टाइम पर गैस को ऑफ कर दीजिएगा। आप समझ जाइए कि चाशनी बन गई है, तो यानी कि हमारी चाशनी भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ इसको हम ठंडा होने देते हैं। ये देखिए बिल्कुल लग रही है ना एकदम हलवाई जैसी, और बढ़िया टेक्सचर आया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी चाशनी कैसी बनी। तो इस होली पर ज़रूर बनाइएगा। तो इसको हम ठंडा होने देते हैं, फिर सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी चाशनी ठंडी हो गई है। और इसे आप दही बड़े के साथ में, आलू की टिक्की के साथ में, समोसे के साथ में ले सकते हैं। यदि आप दही बड़े की रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। देखिए कंसिस्टेंसी, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारी चाशनी की।
जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा आपकी ये चाशनी कैसी बनी। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे ऐसे ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी अगर जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आगे ऐसे ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।